प्रिय विद्यार्थियों, MSW 14 गांधी समाज कार्य के दूसरे खंड की दूसरी इकाई रचनात्मक कार्यक्रम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग रचनात्मक कार्यक्रम के अर्थ से परिचित हो सकेंगे, उसके दार्शनिक पक्ष को रेखांकित कर सकेंगे और रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से गतिविधियाँ, कौन कौन से कार्यक्रम संचालित होते थे और उनकी क्या गतिविधियाँ थी, इसका परिचय प्राप्त करेंगे और आप उनकी व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। महात्मा गांधी के सामान्यतः अवदान पर चर्चा करते समय स्वतंत्रता संग्राम में यानी आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को तो याद किया जाता है, परंतु एक अन्य महत्वपूर्ण परंतु उपेक्षित अवदान रचनात्मक कार्यक्रमों को लगभग भुला सा दिया जाता है। वस्तुतः रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज्य की अपनी आंतरिक लड़ाई थी और इस लड़ाई में उनका सामना भारतीय समाज और उसके वर्चस्वशाली तबके से था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के सभी तबकों को आज़ादी में उनका वाजिब हक प्रदान करना था और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिलाना था। रचनात्मक कार्यक्रम से तात्पर्य गांधी जी द्वारा एक अहिंसक समाज की रचना और वर्तमान समाज की पुनर्रचना के कार्यक्रमों से था, जिसके आधार पर अहिंसा, न्याय, समानता के मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता था। 1941 में इन कार्यक्रमों को गांधी जी ने एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और एक पुस्तक की रचना की, जिसका शीर्षक रचनात्मक कार्यक्रम का मर्म और महत्व रखा। गांधी जी ने अपनी इस पुस्तिका में रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन किया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग आते हैं रचनात्मक कार्यक्रम के दार्शनिक पक्ष पर। वस्तुतः रचनात्मक कार्यक्रम हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम यह अवसर उपलब्ध कराते हैं जिससे व्यक्ति अहिंसक संघर्ष के जरिए समाज में और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला सके। रचनात्मक कार्यक्रम न तो दया है, न दान है और न ही यथास्थितिवाद का पोषक है। यह एक सक्रिय बल है जो अहिंसा के आधार पर नवीन समाज रचना का इच्छुक है। रचनात्मक कार्यक्रम वर्तमान में विद्यमान संरचनात्मक एवं व्यवस्थित हिंसक व्यवस्था को बदलने का एक अहिंसक संघर्ष है। वस्तुतः ये कार्यक्रम व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूपांतरण के कार्यक्रम हैं। व्यक्तिगत स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मविश्वास प्राप्ति, अभय और स्वयं की पहचान का निर्माण करना है और ऐसी पहचान का निर्माण करना है जो समावेशी हो तथा सामुदायिक स्तर पर नवीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों की रचना करना है। इन कार्यक्रमों के जरिए गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। इन कार्यक्रमों ने ऐसे जन आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की जो ब्रिटिश हुकूमत की विश्वसनीयता, वैधता और नैतिक तर्क को खारिज करने में समर्थ था। इन कार्यक्रमों के जरिए गांधी जी ने समाज में हाशिए पर रह रहे वंचित तबकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी के महत्वपूर्ण अवदान के तौर पे हमारे सामने आता है। उन्होंने ये प्रयास किया कि किस तरीके से सामाजिक लड़ाई और देश की आज़ादी की लड़ाई एक साथ चलती रही, इसलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम को स्थान प्रदान किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रचनात्मक कार्य के विभिन्न अंग कौन कौन से थे। उसमें पहला कौमी एकता, जैसा हम लोग जानते थे गांधी जी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और अपनी ज़िंदगी उन्होंने इसी कार्यक्रम के लिए लगा भी दी थी और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तो कि उन्हें कौमी एकता का ही परिणाम भुगतना पड़ा। लोगों का ये मानना था कि वह तुष्टीकरण कर रहे थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मानवीय आधार पर वह किस तरीके से इस भारतीय समाज को एकजुट रखने के लिए संघर्षरत थे। दूसरा था अस्पृश्यता निवारण। छुआछूत विरोधी दृष्टि उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। जब वह पहली बार कांग्रेस में प्रमुख निर्णयकर्ता के तौर पर आए तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में यह शर्त करी कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य छुआछूत नहीं करेगा और छुआछूत उन्मूलन में योगदान देगा। तो यह उन्होंने बड़े आंदोलन चलाए, इसके लिए फंड इकट्ठा किया और उन्होंने उनके लिए कौशल विकास के कार्यक्रम किए।
तीसरा शराबबंदी, जैसा हम लोग जानते हैं कि वह मद्यपान निषेध पे उन्होंने काफ़ी काम किया। शराब की दुकानों के बाहर उन्होंने धरने वगैरह भी दिए। चौथा खादी। खादी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक औजार था जिसके जरिए वे आर्थिक संप्रभुता की आह्वान करते थे। दूसरे ग्रामोद्योग। गांधी जी की निगाह में भारत का अर्थ यहाँ के गांवों का विकास था और जिसमें ग्राम उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान था। गांवों की सफाई, जैसा हम लोग जानते हैं कि गांधी के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गांवों को जैसा उन्हें मिला वैसा उन्हें रखने के पक्ष में नहीं थे, अपितु उनमें किस तरीके से सकारात्मक बदलाव ला करके उन्हें एक नया या आदर्श समाज के तौर पे, आदर्श गांव के तौर पे विकसित किया जाता है या किया जा सकता है, इसके लिए वो प्रयास करते थे। बुनियादी तालीम, जैसा हम लोग जानते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली से असहमत थे, इसलिए उन्होंने बुनियादी तालीम की व्यवस्था करी। बुनियादी तालीम का अर्थ व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, आत्मिक और मानसिक विकास से है। बड़ों की तालीम, जैसा हम लोग जानते हैं कि वृद्धों की शिक्षा को लेकर के गांधी जी, वह निरक्षर तो थे लेकिन अशिक्षित नहीं थे, अपितु जीवन की शिक्षा उनके पास थी, लेकिन औपचारिक शिक्षा उनको मिले, इसलिए उन्होंने बड़ों की तालीम पर भी ध्यान दिया। स्त्रियाँ, गांधी जी ने स्त्रियों के बेहतरी के लिए काफ़ी कार्यक्रम उन्होंने चलाए और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ाया तो उसने मतलब घर की चारदीवारी से बाहर ला करके उन्हें सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में गांधी जी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरोग्य के नियम की शिक्षा, गांधी जी चाहते थे कि समाज के सभी लोगों के बीच में, जिसे हम लोग दैनिक जिंदगी में आरोग्य के जीवन की शिक्षा का, आरोग्य के नियमों की शिक्षा है, वह अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए ताकि संस्थागत स्तर पर अस्पतालों पर बोझ कम हो और हम लोग स्वस्थ रहने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रांतीय भाषाएं, गांधी जी लगातार मानते थे कि जिस भी प्रांत की भाषाएं हैं अपने पढ़ाई लिखाई में वही उसका माध्यम होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी के तौर पर उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदुस्तानी उनके लिए महत्वपूर्ण, या उन्होंने प्रारंभ में इसे हिंदुस्तानी के नाम से अभिहित किया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि हिंदी के पक्ष में वो लगातार ये रहे कि अगर कोई एक भाषा इस पूरे भारत को एकजुट रख सकती है तो वह हिंदी है। आर्थिक समानता, गांधी जी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क था। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जब तक लोगों के बीच में आर्थिक समता नहीं आएगी तब तक राजनीतिक और सामाजिक समता ज़्यादा समय तक नहीं टिकी रह सकती। इसीलिए वे ग्रामोद्योग है, स्वदेशी है इत्यादि रणनीति के माध्यम से आर्थिक समानता के लिए प्रयास करते हैं। किसान, मजदूर, आदिवासी, इन तीनों ही वर्गों के लिए या तीनों ही समूहों के लिए गांधी जी बहुत ही सशक्त तरीके से बात रखते हैं। और किसानों का, जैसा हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता आंदोलन में, उनकी सबसे पहला अगर सार्वजनिक कोई बड़ा आंदोलन था तो वह किसानों को एकजुट करने का था, मजदूरों को एकजुट करने था। 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का उन्होंने नेतृत्व किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया। आदिवासियों के लगातार के बारे में उन्होंने ये कहा कि समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों को उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उन राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक मुख्य धारा में उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए। कोडी, परचूरे शास्त्री का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने समाज, इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि किस तरीके से समाज में जो हाशिए पर तिरस्कृत कर दिए गए व्यक्ति हैं या समूह हैं उनकी सेवा की जानी चाहिए और उसी के जरिए हम बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। विद्यार्थियों के बारे में उनके बिल्कुल स्पष्ट विचार थे कि विद्यार्थियों को अपना विद्या अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। और राजनीति का अर्थ उनके यहाँ निरुद्देश्य राजनीति से था और स्वार्थ केंद्रित राजनीति से दूर रहना था। देश की सेवा और देश के आह्वान पर, राष्ट्र के आह्वान पर आज़ादी की लड़ाई में उनको अपना योगदान करना चाहिए जिस स्थिति में हो, लेकिन यह अहिंसक होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ 18 कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त बाद में पशु सुधार और प्राकृतिक चिकित्सा भी शामिल किए गए थे, लेकिन मुख्यतः इन 18 को ही रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है।
जहाँ तक बात रचनात्मक कार्यक्रम की प्रासंगिकता की है, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि रचनात्मक कार्यक्रम सामाजिक पुनर्रचना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और भारत के संदर्भ में आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अभी भी कमोबेश मोर और लेस भारत गाँवों का देश है, अतः ग्रामीण पुनर्रचना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी गांधी के समय थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि रचनात्मक कार्यक्रमों को पूरे मनोयोग के साथ और इसके संघर्षपूर्ण स्वरूप में लागू किया जाए, जिससे ऐसा जनमानस तैयार हो सकेगा जो लोकतंत्र, सहभागी मूलक विकास, सामाजिक न्याय इत्यादि के लिए सशक्त पहल कर सकेगा।